3 से 4 महीने का वेदर फोरकास्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र। न्यू रिसर्च में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 सितंबर 2025 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सप्ताह के मौसम की, यानी 22 सितंबर से लेकर 28-29 सितंबर के बीच देश भर में कहां कहां पर बारिश की संभावनाएं बन रही हैं और कहां पर मौसम शुष्क रहेगा या कहां कहां पर गर्मी बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। इस समय देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर फसलें या तो पक चुकी हैं या वहां पर कटाई का कार्य चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद लगातार बारिश की गतिविधियां कई राज्यों में देखने को मिल रही हैं, चाहे वो गुजरात के पूर्वी भाग हों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा या महाराष्ट्र। इन राज्यों में कई जगह ऐसे हैं जहां पर फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं और कटाई का कार्य चल रहा है, लेकिन यहाँ पर लगातार रोज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगले 3-4 दिनों के दौरान यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, जिसमें गुजरात के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों से लेकर पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के जो दक्षिणी इलाके हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक, इन भागों पर बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाओं की रफ्तार बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बादल पीछे की तरफ पहुंच जाएंगे। इस वजह से आपको 3-4 दिनों के दौरान मौका मिल सकता है कि जहां पर फसलें पक चुकी हैं वहां पर कटाई का कार्य जल्दी से निपटा लें। लेकिन 25 और 26 सितंबर के आसपास एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सिस्टम एक बार फिर से अंदर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और महाराष्ट्र तक पड़ सकती हैं। अब अगर हम मौसमी सिस्टम की बात करें तो ये 21 सितंबर की सैटेलाइट इमेजेस, जिसमें आप देख सकते हैं कि बादल तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर के कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश और गुजरात तक बने हुए हैं, और यहाँ पर रुक रुक कर लगातार बारिश की गतिविधियाँ देखने को भी मिल रही हैं। लेकिन उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि गुजरात के उत्तरी भागों से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पहाड़ों से मौसम लगभग शुष्क हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं एक्टिव हो चुकी हैं, जो बादलों को ऊपर की तरफ उठने नहीं दे रही हैं, और लगातार उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से यहाँ पर मौसम शुष्क बना हुआ है। और टेम्परेचर भी राजस्थान के उत्तरी भाग, गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास टेम्परेचर 37 और 38 के आसपास तक पहुँच चुके हैं। उम्मीद दिख रही है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान जब हवाओं की रफ्तार और तेज़ होगी तो यहाँ पर टेम्परेचर और ऊपर पहुँचेंगे, जिसकी वजह से दिन में यहाँ पर टेम्परेचर कई जगहों पर 40 डिग्री के आसपास पहुँच सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा पर भी टेम्परेचर 38-39 तक कई जगहों पर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। लेकिन सुबह और शाम में क्योंकि हवाओं की रफ्तार तेज़ रहेगी तो यहाँ पर हल्की ठंड महसूस हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हो सकता है कि मानसून अगले 2 दिनों के दौरान, क्योंकि हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी, तो मानसून की वापसी की रेखा पहाड़ों से लेकर के हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान के कुछ और भागों और कच्छ, सौराष्ट्र तक यहाँ पर वापस हो सकती है, यानी कि मानसून इन भागों से वापस लौट सकता है। लेकिन इसके बाद क्योंकि जब बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनने लगेगा तो एक बार फिर से मानसून का वापसी का सिलसिला एक बार फिर से थम जाएगा और बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी हवाओं का दौर यहाँ पर बढ़ सकता है। फिलहाल अगर हम देखें तो इस समय बंगाल की खाड़ी पर म्यांमार के पास एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन बिहार के आसपास बना हुआ है, उससे एक टर्फ रेखा महाराष्ट्र तक बनी हुई है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच 22 सितंबर को मौसम कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो सर्कुलेशन म्यांमार के पास बना था वो 22 सितंबर को बांग्लादेश के पास पहुंच जाएगा, और जो टर्फ रेखा बिहार से महाराष्ट्र तक बनी थी वो टर्फ रेखा बंगाल से लेके आंध्र प्रदेश तक बन जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम हवाएँ पूरे गंगा के मैदानी भागों से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश के इलाकों तक चलने रहेंगी। इस वजह से यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, झारखंड के पश्चिमी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही थी वो लगभग समाप्त हो जाएंगी। हालांकि दिन में बादल यहाँ पर बने रहेंगे, लेकिन जो बारिश है उनमें काफ़ी कमी इन भागों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र से लेकर के राजस्थान के मध्य भाग, पश्चिमी भाग और उत्तरी भाग, इन सभी भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। दिन में तेज़ धूप खिली रहेगी। यही स्थिति पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी बनी रहेगी। मौसम दिन में इन सभी भागों पर शुष्क रहेगा, लेकिन
दिन में टेम्परेचर बढ़ेंगे, क्योंकि जो वेदर सिस्टम है वो नीचे की तरफ आ गया है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि जो जुलाई में यहाँ से अरब सागर की हवाएं जब राजस्थान के रास्ते पहुँचती तो सर्कुलेशन की वजह से ऊपर उठती थी। इस वजह से बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के उत्तरी इलाके गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेके और पंजाब और हरियाणा पर दिखाई देती थी। लेकिन अब क्योंकि हाई प्रेशर सिस्टम नीचे की तरफ आ गया है, इस वजह से जो अरब सागर से हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं वो इस सिस्टम से टकराकर नीचे की तरफ आ रही हैं। जो इनकी दिशा क्योंकि उत्तर पश्चिमी हो गई है, इस हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिमी होने की वजह से हवाएं ऊपर नहीं उठेंगी बल्कि नीचे की तरफ आएंगी। क्योंकि हवाएं नीचे की तरफ आएंगी तो बादल नहीं बनेंगे, मौसम दिन में शुष्क रहेगा। इस वजह से धूप का प्रभाव इन सभी भागों पर बढ़ेगा। टेम्परेचर यहाँ पर 39-40 के आसपास पहुँच सकते हैं। लेकिन क्योंकि हवाएं नीचे की तरफ आ रही हैं, बादल नहीं होंगे, आसमान बिल्कुल साफ़ होगा, तो जो दिन में टेम्परेचर बढ़े हुए होंगे तो सूरज की किरणों को रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस वजह से रात में एटमॉस्फेयर क्लियर होने की वजह से जो दिन में सूरज की किरणें आई हैं वो वापस अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर में अचानक से रात में और सुबह के समय में गिरावट देखने को मिलेगी। यही वजह है कि इन सभी भागों पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, इन सभी भागों पर क्योंकि हवाओं में नमी कमी होगी तो इस वजह से दिन और रात के टेम्परेचर में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। बारिश की गतिविधि की बात करें तो बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के दक्षिणी भाग, उदयपुर, उसके आसपास के भागों से लेकर चित्तौड़गढ़ और गुजरात के सूरत, नवसारी से लेकर के सौराष्ट्र तक, इन सभी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं 22 और 23 तारीख को बनी हुई हैं। महाराष्ट्र पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ अगले 2-3 दिनों के दौरान होती रहेंगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, उसके आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन जो जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, नीमच, मंदसौर, उसके के आसपास के भागों तरीके भोपाल, विदिशा, इन सभी भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, इन सभी भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग हैं, रायपुर, उसके आसपास के भागों से लेकर दंतेवाड़ा, सुकमा दक्षिण तक, इन सभी भागों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसी तरीके से झारखंड के पूर्वी भागों से लेकर मध्य भाग, बिहार के कुछ उत्तरी इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर, उसके आसपास के भाग हैं, यहाँ पर कुछ हल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। इंटेंसिटी झारखंड के दक्षिणी भागों पर अधिक हो सकती है। यही स्थिति पश्चिम बंगाल, उड़ीसा पर भी बनी रहेगी। उड़ीसा के भी लगभग सभी इलाके पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। नीचे की तरफ अगर हम चलें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक के लगभग सभी इलाके, इन सभी भागों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलती रहेगी। इंटेंसिटी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर के रायलसीमा हिल्स, तेलंगाना और तमिलनाडु के उत्तरी पूर्वी भागों पर अधिक रह सकती है। कर्नाटक के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों पर भी ठीक ठाक बारिश होने की संभावनाएं अगले 2 दिनों के दौरान बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो बांग्लादेश पर सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव पूर्वोत्तर पर बढ़ेगा। इस वजह से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों पर तेज़ बारिश होने की संभावनाएं हैं। ये आप देख सकते हैं 23 तारीख को भी लगभग सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। सर्कुलेशन की वजह से पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, इन सभी भागों पर अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेंगी। हालांकि इंटेंसिटी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर कम हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा। कुछ एक दो जगहों पर बौछारें वगैरह देखने को मिल सकती हैं। बाकी इलाकों में सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। उत्तरी भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा और हो सकता है कि मानसून की वापसी कुछ और इलाकों से भी हो जाए। 24 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि सिस्टम और इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के पूर्वी भाग, उड़ीसा पर बढ़ सकती हैं। बाकी इलाकों में आप देख सकते हैं सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी और उत्तर पश्चिमी हवाओं की रफ्तार और भी तेज़ हो सकती है, क्योंकि जब ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा तो यहाँ से उत्तर पश्चिमी हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, इन सभी भागों पर हवाओं की रफ्तार बढ़ सकती है। 26 तारीख के आसपास एक नया डेवलपमेंट
उत्तम पहाड़ों पर दिखाई देगा। यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ कमज़ोर सा दस्तक देगा, जिसकी वजह से बौछारें वगैरह पंजाब के उत्तरी भाग और जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों पर देखने को मिल सकती हैं। दोपहर बाद यहाँ पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं। कुछ जगहों पर तेज़ हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी या बौछारें वगैरह देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। यहाँ पर भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ जगहों पर जो उत्तराखंड के पूर्वी इलाके हैं, पिथौरागढ़ उसके आसपास के भाग, यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक नया डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि पीछे दक्षिणी चीन सागर से एक नया सिस्टम आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम 28-29 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर के बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर यह सिस्टम दे सकता है। उसके अलावा जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बना था, वो 25 तारीख के आसपास उड़ीसा के पास पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम बंगाल से लेकर के झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिणी भागों पर दिखाई दे सकती हैं। यहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। वहीं अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हैं कि क्योंकि सर्कुलेशन तेज़ी से हवाओं को अपनी तरफ खींच रहेगा, तो ऑफ तरफ एक्टिव होगी, जिसकी वजह से मुंबई से लेकर के केरल तक तटीय इलाकों पर बारिश बढ़ सकती है। हालांकि इंटेंसिटी ज़्यादा रहने की संभावना नहीं है, हल्की से मध्यम बारिश की संभावना यहाँ पर बन सकती है। यही स्थिति महाराष्ट्र के लगभग सभी इलाकों पर बनी रहेगी। कर्नाटक से लेकर के गोवा और तमिलनाडु पर यही सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। और जो सिस्टम क्योंकि उड़ीसा के पास पहुंच जाएगा, तो उस वजह से तमिलनाडु के उत्तरी भागों से लेकर के आंतरिक इलाके यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। उम्मीद है कि तेज़ बारिश की गतिविधियाँ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के इलाकों में इस सिस्टम से देखने को मिल सकती हैं। बाकी इलाकों में आप देख सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पर भी पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। जबकि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मौसम लगभग दिन में शुष्क ही रहेगा। सिमिलर कंडीशन लगातार बनी रहेगी। ये आप देख सकते हैं, ये 26 तारीख का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यह सिस्टम हो सकता है कि लो प्रेशर की इंटेंसिटी में यह गहरे निम्न दबाव के रूप में उड़ीसा के और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के पास दस्तक दें, जिसकी वजह से एक बार फिर से पूर्वी हवाओं का दौर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश तक बढ़ जाएगा, और जो यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चल रही थी, वो उनकी रफ्तार थम जाएगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो राजस्थान के इलाके हैं, यहाँ पर उत्तर पश्चिम हवाएं चलती रहेंगी। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, विशेष रूप से जो उत्तरी तराई वाले इलाके हैं, बरेली, शाहजहाँपुर से लेकर के हाथरस और इधर फतेह फारुखाबाद, लखनऊ, इन सभी भागों पर पूरी हवाएं चलने लगेंगी, जिसकी वजह से कुछ बादल पूरब की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ बौछारें वगैरह 26-27 तारीख के आसपास यहाँ पर देखने को मिल जाएं। बाकी आप देख सकते हैं कि इसे जैसे जैसे ये सिस्टम अंदर की तरफ आएगा, तो गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, इन सभी भागों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश से लेकर के कर्नाटक, गोवा और जो पूरा तटीय इलाके हैं, कर्नाटक के तटीय इलाके से लेकर केरल पर, इन सभी भागों पर बारिश पड़ती हुई दिखाई दे रही है। 27 और 28 तारीख के आसपास जो सिस्टम उड़ीसा के भागों पर बना था, वो अंदर की तरफ छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर पहुंच जाएगा, और जो नया सिस्टम म्यांमार के रास्ते पहुंच रहा था, वो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर पहुंचकर और इंटेंसीफाई हो जाएगा। हो सकता है कि ये भी लो प्रेशर की इंटेंसिटी में यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी दूर से आ रहा है, इस वजह से ये काफ़ी ऊंचाई तक बना होगा और काफ़ी मजबूत बना होगा, जो काफ़ी मजबूत होगा, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ ये कई इलाकों में दे सकता है। जो इसके अलावा इससे एक टर्फ रेखा इन दोनों को कनेक्ट करती हुई बनी रहेगी, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ इन सभी भागों पर देखने को मिलेगी। हालांकि जो पिछला सिस्टम है, ये कमज़ोर पड़ जाएगा, और इस सिस्टम की वजह से कमज़ोर पड़ने के बाद भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर बने रहेगा, जिसकी वजह से विदर्भ, उसके आसपास के भागों से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, इन सभी भागों पर यह सिस्टम अच्छी बारिश की गतिविधियाँ दे सकता है। इसके अलावा इन दोनों सिस्टमों की वजह से आप देख सकते हैं कि तेज़ी से पूर्वी हवाएं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के रास्ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने लगेंगी। इस वजह से नमी बढ़ने की वजह से बौछारें वगैरह कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर देखने को मिल सकती हैं।
बाकी नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के ही मध्य भाग, इन सभी भागों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ इन दोनों सिस्टमों की वजह से देखने को मिलेगी। नमी काफ़ी मात्रा में अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी से इन सभी भागों पर पहुँचना लगेगा, इस पूरे रीजन में इकट्ठा होने रहेगा। इस वजह से अच्छी बारिश की गतिविधियाँ 27 और 28 तारीख के आसपास यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ये आप देख सकते हैं 29 और 30 तारीख के आसपास जो म्यांमार के रास्ते सिस्टम पहुंचा था वो झारखंड के उत्तरी भागों के आसपास पहुंच जाएगा और हो सकता है कि लो प्रेशर की इंटेंसिटी में यहाँ पर बना रहे। इस सिस्टम की वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक दिखाई दे सकती हैं। हालांकि मॉडल आप देख सकते हैं, मॉडल पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि इस सिस्टम की वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, कुशीनगर, उसके आसपास के भागों से लेकर बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, यानी कि पूरा जो उत्तरी बिहार है इन सभी भागों पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ नेपाल की पहाड़ियों पर भी भारी बारिश की गतिविधियाँ ये सिस्टम दे सकता है, जिसकी वजह से नदी नाले, जिसकी वजह से बिहार में नदियाँ उफान पर पहुँच सकती हैं। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी इस सिस्टम का काफ़ी प्रभाव दिखाई देगा और इस वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा इस सिस्टम के प्रभाव से अच्छी बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, रीवा, सिंगरौली से लेकर के पन्ना और बालाघाट तक और महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर के मराठवाड़ा तक इस सिस्टम का प्रभाव दिखाई देगा, जिसकी वजह से अच्छी बारिश की गतिविधियाँ इन सभी इलाकों में दिखाई देंगी। उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश के तक इन सभी भागों पर कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। नीचे की तरफ अगर हम चलें तो कर्नाटक उत्तरी भागों से लेकर के दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि ये सिस्टम जब यहाँ पर बनेगा तो तेज़ी से हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हवाओं को ऊपर उठने का मौका नहीं मिलेगा। इस वजह से आप देख सकते हैं मॉडल यहाँ पर दक्षिण भारत में बारिश थोड़ा कम दिखा रहा है, लेकिन हम फिर भी कुछ जगहों पर इंटेंसिटी अधिक रह सकती है। इसके अलावा इस सिस्टम की वजह से सूरत, नवसारी से लेकर मुंबई और पूरे पश्चिमी घाट पर भी मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सिस्टम जब यहाँ पर झारखंड के भागों पर बनेगा तो अपनी तरफ अरब सागर से हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा। इस वजह से पूरे वेस्टर्न घाट पर मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बाकी इलाकों में उत्तर की तरफ अगर हम देखें तो सूरत, नवसारी से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग और उत्तर प्रदेश के जो आगरा, मथुरा से लेकर के लखनऊ, कानपुर और इधर अगर हम चाहें तो हाथरस, एटा और सीतापुर, इन सभी भागों पर भी इस सिस्टम की वजह से बारिश दिखाई दे सकती है। हालांकि इंटेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी कुछ बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। बादल यहाँ पर भी पहुँचेंगे, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी इंटेंसिफाई है, इस वजह से तो ये सिस्टम उत्तर की तरफ दौड़ लाएगा। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो 22 सितंबर से लेकर के 25 और 26 सितंबर के बीच मौसम ज़्यादातर भागों में शुष्क रहेगा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर बढ़ा रहेगा। लेकिन 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच एक बार फिर से जब एक के बाद एक लो प्रेशर सिस्टम अंदर की तरफ आएंगे तो भारी बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर से पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ने लगेंगी। अब आखिर में अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के पश्चिमी भाग, उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके आसपास के भागों पर टेम्परेचर 38 और 40 के बीच में रह सकता है। बाकी राज्यों में चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी भागों पर टेम्परेचर ज़्यादातर भागों में 32 और 36 के बीच में बना रहेगा। और क्योंकि यहाँ पर कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधि भी देखने को मिलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर कुछ जगहों पर 28 के आसपास भी रह सकता है, लेकिन वो बहुत ही सीमित इलाके होंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाओं की रफ्तार तेज़ होने लगेगी, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर राजस्थान के उत्तरी भाग से लेकर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, हरियाणा, इन सभी भागों पर टेम्परेचर ऊपर पहुँच सकता है। हो सकता है कि ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर 38 और 40 के आसपास पहुंच जाए, जबकि राजस्थान के उत्तरी भागों पर टेम्परेचर 40 से भी ऊपर पहुंच सकता है। इसके अलावा नीचे की तरफ बाकी अगर हम नीचे की तरफ देखें तो महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक इन सभी भागों पर क्योंकि बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएँ दिख रही, तो यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम बने रहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम म्यांमार की तरफ से आया था वो झारखंड के उत्तरी भागों पर
पहुंच जाएगा। बारिश की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर सिक्किम और असम, इन सभी भागों पर टेम्परेचर काफ़ी कम बने रहेंगे। बाकी क्योंकि टर्फ भी यहाँ से बनेगी, तो टर्फ रेखा की वजह से आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर इलाकों में, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर टेम्परेचर कम रहेंगे और बारिश की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर टेम्परेचर 26 और 27 तक बने रहेंगे। बाकी मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग और उससे लेके पूर्वी भाग, इन सभी भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान के उत्तरी और पंजाब के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर टेम्परेचर 42 और 45 के बीच में बने रहेंगे। उसका कारण यह है कि लो प्रेशर सिस्टम तेज़ी से हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर दिन में तेज़ पश्चिमी हवाएँ चलेंगी और एटमॉस्फेयर क्लियर रहेगा। इस वजह से दिन के टेम्परेचर यहाँ पर तेज़ी से ऊपर की तरफ पहुँचेंगे। यानी कि अगर हम कहें तो कुल मिला के अगर हम कहें तो एक बार फिर से लू जैसी कंडीशन यहाँ पर कई इलाकों में बनी रह सकती है। यही स्थिति मध्य प्रदेश के ग्वालियर, उसके आसपास के भागों से लेके उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी दक्षिणी इलाके हैं, आगरा, मथुरा, उसके आसपास के भागों से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी भागों पर यही स्थिति बनी रहेगी। न्यू रिसर्च के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।